स्टूडेंट्स, फिजिक्स रैड के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है और आशा करता हूं कि आप लोग की पढ़ाई अच्छे से चल रही है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डाइलेक्ट्रिक्स एंड पोलराइजेशन। लास्ट क्लास जो हमने देखा था वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर स्टडी किया था। ये हमारा लेक्चर नंबर 11 है और लेक्चर नंबर 10 तक यानी कि क्लास 12 चैप्टर नंबर 2 लेक्चर नंबर 10 तक ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। लगातार हम लोग यहाँ पर बने हुए हैं, क्लास कर रहे हैं। फॉर योर इंफॉर्मेशन कि आप अब जो प्ले स्टोर से द फ्यूचर डिजिटल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और वहां पर लाइव हमसे आप लोग जुड़ सकते हैं। तो चलिए आज का क्लास हम बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं कि डाइलेक्ट्रिक और पोलराइजेशन में क्या फर्क होता है और इन दोनों को कैसे डिफाइन करते हैं, इसका यूज कैसे किया जाता है और कहाँ पर किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग और यहाँ पर देखते हैं कि व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक्स। डाइलेक्ट्रिक्स होता सबसे पहले क्या है, पहले इसको समझिए। देखिए, डाइलेक्ट्रिक को आप सिंपली इंसुलेटर भी बोल सकते हैं। डाइलेक्ट्रिक को सिंपली आप इंसुलेटर भी बोल सकते हैं। जैसे कि हमारे पास क्या होता है, कंडक्टर होता है, साथ ही साथ होता है हमारे पास इंसुलेटर। तो इंसुलेटर को बेसिकली डाइलेक्ट्रिक कहा जाता है। तो ये डाइलेक्ट्रिक और डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, ये दोनों चीजें आप याद रख सकते हैं। इज एन इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर। ठीक है, यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर है। देखिए यहाँ पर एक चीज वर्ड आपको सॉफ्ट कर रहा होगा कि सर यहाँ पर इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर क्यों लिखा गया है, इंसुलेटर ही क्यों नहीं। देखिए, जो इंसुलेटर और कंडक्टर होता है ना, वो हीट का भी होता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ करंट का ही होता है, इलेक्ट्रिक करंट का ही। तो यहाँ पर बेसिकली जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं और यहाँ पर चार्ज से रिलेशन है। तो इसीलिए कहा गया है कि ए डाइलेक्ट्रिक इज एन इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर दैट कैन बी पोलराइज्ड बाय द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा पोलराइज्ड किया जा सकता है। अब ये पोलराइज्ड का क्या मतलब होता है नो, अगर आप लोग सिंपल मैनर में सोचे तो देखिए, पोलरिटी, पोलरिटी वर्ड आप लोग एक पढ़े होइएगा। पोलरिटी का मतलब होता है जिसके अंदर पोल होता है। अब पोल यहाँ पर कौन कौन सा होता है, अगर आप चार्ज की बात करेंगे तो एक होता है प्लस और दूसरा होता है माइनस। ये दो तरह के आपके पास पोल होते हैं। ठीक है, ये चीज। अब ये जो पोल होते हैं आपके पास, और ये पोल किसी कंडक्टर या फिर डाइलेक्ट्रिक में बनता हुआ दिखाई देता है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं कि ये पोलराइज्ड हो गया। सपोज दैट कि आपके पास एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर में एक एंड पर माइनस और दूसरे एंड पर अगर प्लस चार्ज आ गया है, देन वी कैन से दिस कंडक्टर गेट पोलराइज्ड। ये क्या हो गया, पोलराइज्ड हो गया है, यानी कि ध्रुवीकरण, चार्जों का ध्रुवीकरण हो गया है। ठीक है, ये कब होता है, जब आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं। नॉट लेट्स सी, हम इसका एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे, लेकिन फिलहाल व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक अगर आपसे कोई पूछे तो आप क्या बोलेंगे कि सर डाइलेक्ट्रिक इज एन इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर दैट कैन बी पोलराइज्ड बाय एन अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो ये आपका डेफिनेशन हो गया डाइलेक्ट्रिक का। नो, देखिए फॉर मोर यहाँ पर, व्हेन अ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर आप डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस्ड करेंगे, तब इलेक्ट्रिक चार्ज डज नॉट फ्लो थ्रू द मटेरियल as they do is an electrical conductor, but they slightly shifted from their average equilibrium position. ठीक है, causing dielectric polarization. नो, इसको समझिए क्या कह रहा है। देखिए, ये कह रहा है कि अगर आप क्या करते हैं, किसी डाइलेक्ट्रिक को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, ठीक है, तब इसका जो मटेरियल है, इसका जो चार्ज है ये फ्लो नहीं करता है। यहाँ पे लिखा गया है कि इलेक्ट्रिक चार्ज डू नॉट फ्लो थ्रू द मटेरियल एज दे डू इन इलेक्ट्रिक कंडक्टर, यानी कि जैसा कि इलेक्ट्रिक कंडक्टर में किया जाता है कि कंडक्टर में चार्ज मूव कर जाता है। कहाँ मूव करता है, जैसे इधर है तो इधर से इधर इस एंड पे मूव कर जाएगा चार्ज। तो ये काम ये आपको इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर या फिर डाइलेक्ट्रिक में नहीं होता है। देखिए, इसका सिंपल सी वजह है। वजह क्या है कि देखिए, अगर आपके पास कंडक्टर है तो कंडक्टर में होता है मोबाइल इलेक्ट्रॉन, यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। लेकिन अगर आपके पास है इंसुलेटर तो इसमें भी इलेक्ट्रॉन होता ही है, बट ये फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है जो कि मूव कर सके इंसुलेटर में या फिर डाइलेक्ट्रिक में। दैट्स वाई यहाँ पे ये चीज कहा गया है। ठीक है, लेकिन देखिए, मूव तो नहीं करता है, यानी कि एक एंड से दूसरे एंड पे तो नहीं जाता है, बट स्लाइटली शिफ्ट जरूर करता है। मोबाइल उतना नहीं होता है कि एक एंड से दूसरे एंड पे जा सके, बट स्लाइटली शिफ्ट करता है। मान लेते हैं कि यहाँ का इलेक्ट्रॉन होगा जो स्लाइटली क्या होगा कि यहाँ शिफ्ट कर गया है, ये इस एंड पे नहीं जाएगा क्योंकि ये इंसुलेटेड है, कंडक्टर है नहीं, बट स्लाइटली शिफ्ट करेगा। तो जब स्लाइटली शिफ्ट कर जाएगा तो मान लीजिए यहाँ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर गया है, तो यहाँ पर क्या अरेंज हो जाएगा, माइनस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा,
प्लस हो जाएगा थोड़ा सा, ठीक है, ये थोड़ा सा यहाँ पर प्लस हो जाएगा। तो ऐसा बहुत सारे, यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट कर गया, यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट कर गया, यहाँ का थोड़ा यहाँ शिफ्ट कर गया, बट वो इसके एंड पे नहीं जाएगा, मूव नहीं करेगा उतना फ्रीक्वेंटली। तो इसी चीज को यहाँ पर लिखा गया है। और एवरेज इक्विलिब्रियम पोजीशन कॉजिंग डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। और ये जो फेनोमेना होता है, अब यहाँ पर देखिए क्या चीज है, लिखा गया है कि अगर मान लेते हैं, यही यही चीज हम दिखा रहे हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर गया तो यहाँ पर तो बन जाएगा क्या, प्लस बन जाएगा, साथ ही साथ यहाँ पर क्या बन गया, माइनस। तो यहाँ पर क्या होगा, एक तरह का देखिए यहाँ पर ध्रुवीकरण हो गया है, पोलैरिटी जनरेट हो गया है प्लस माइनस का। उसी प्रकार से यहाँ पर एक प्लस माइनस का जनरेट हो गया है, फिर एक यहाँ पर प्लस माइनस का जनरेट हो गया है। तो ये सब क्या कर रहा है, ये सब पोलराइज्ड हो रहा है, चार्ज क्या हो रहा है, अक्युमुलेटेड हो रहा है, जमा हो रहा है, पोल बना रहा है। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, डाइइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो ये था आपका व्हाट इज डाइइलेक्ट्रिक एंड व्हाट इज द डाइइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। अगर आपसे पूछे तो आसानी से आप इनको लिख सकते हैं, फिगर भी एक दो बना सकते हैं। अभी हम आपको और दिखा रहे हैं फिगर। ठीक है, नो नेक्स्ट पॉइंट जो यहाँ पर लिखा गया वो ये है कि डाइइलेक्ट्रिक आर इंपॉर्टेंट फॉर एक्सप्लेनिंग वेरियस फेनोमेना इन इलेक्ट्रॉनिक, ऑप्टिक्स, सॉलिड स्टेट फिजिक्स एंड सेल बायोफिजिक्स। ये जो डाइइलेक्ट्रिक है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, जो भी हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, या फिर ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स का मतलब होता है लाइट से, तो सॉलिड स्टेट फिजिक्स होता है। ठीक है, ये भी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर ही काम करता है, जो आप लोगों को इंजीनियरिंग में पढ़ना है एसएसपीडी करके। ठीक है, और सेल बायोफिजिक्स है, इनमें इसका यूज जो है काफी किया जाता है, किसका, डाइइलेक्ट्रिक्स का यूज किया जाता है। होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर समझिए व्हाट इज डाइइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। तो बेसिकली समझ में आ गया है कि अगर कहीं पर कोई भी, सपोज दैट कि ये कोई इंसुलेटर है या फिर डाइइलेक्ट्रिक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि जब आप इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेते हैं इधर से इधर है इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स किधर लगाएगा, अगर यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन है तो ये लगाएगा अपोजिट डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, शिफ्ट हुआ है तो यहाँ पे आ जाएगा आपका प्लस चार्ज, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज आ जाएगा। तो ये दोनों क्या मिलके कर लेता है, पोलैरिटी जनरेट करता है। तो इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डाइइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। तो कैसे डिफाइन करेंगे, व्हेन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड अक्रॉस अ डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल, देन द डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल बिकम्स पोलराइज्ड। ठीक है, ये पोलराइज्ड हो जाता है। दिस मैकेनिज्म इज कॉल्ड डाइइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, इसी को डाइइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन बोला जाता है। आप लोग अगर वर्ड पे ध्यान देंगे, ठीक है, पोलराइजेशन वर्ड पे अगर आप लोग की पकड़ होगी तो आप लोग आसानी से ऐसे इसका डिफिनेशन लिख पाएंगे। कई बार एग्जाम में 12th में चीज पूछ दिया गया है। अब यहाँ इस फिगर को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, अगर ये कंडक्टर है तो इस कंडक्टर में क्या है कि इसके इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी 0 होता है। अब ये कैसे होता है, क्यों होता है, ये आप ही लोगों से हम पूछ रहे हैं, आप लोगों को आता है कि नहीं आता है। क्योंकि लास्ट जो आपका 2 लेक्चर था, लेक्चर नंबर 9 और लेक्चर नंबर 10, उसमें हमने क्या किया था, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर ही पढ़ रहे थे। तो इस चीज को जोर देके कहा गया था कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी अंदर में 0 होता है। एक और जो चीज वहां पे बताया गया था कि अगर मान लेते हैं यहाँ पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हो, और है ही अप्लाई है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, या फिर ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो सारा का सारा चार्ज इसके सरफेस पर चले जाता है, इस सरफेस पर चले जाता है, और अंदर में कोई चार्ज नहीं होता है कंडक्टर में, इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाता है। बट इन केस ऑफ डाइइलेक्ट्रिक, देखिए डाइइलेक्ट्रिक के केस में क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ये जो है ना, ये इस पर ऐसे होगा। ठीक है, ये नहीं होता है, ये हटा दीजिए, ई के बराबर नहीं होता है, ई इक्वल नॉट इक्वल टू 0। ये डाइइलेक्ट्रिक में होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि देखिए डाइइलेक्ट्रिक में जितना सारा चार्ज होता है वो इसके सरफेस पर नहीं जाता है, ये अंदर में ही पोलैरिटी बना लेता है, 1 2 3 इस तरह की पोलैरिटी बना लेती है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर में 0 नहीं होता है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका एक और मतलब अच्छा सा फिगर देखते हैं। ये चीज देखिए आप यहाँ पे, अब इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगर आप और हाँ, एक यहाँ पे कुछ लैंग्वेज नहीं लिखा गया है, तो आप लोग बेसिकली इसका लैंग्वेज भी यूज करेंगे और लिखेंगे जरूर लैंग्वेज अपनी भाषा में। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, ये है हमारे पास एक कंडक्टर, इसको समझिए मैकेनिज्म को। ये कंडक्टर है, और इस कंडक्टर के आउटर साइड में ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है अप्लाई किया गया है, मतलब इस कंडक्टर के बाहर, जिसको हम लोग एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। तो इसके अंदर में क्या होगा कि देखिए, इसके अंदर से भी इलेक्ट्रिक फील्ड पास करेगा। ये जो कंडक्टर है ना, इसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में कंडक्टर रखा हुआ है, तो इसके इनसाइड में ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा। ये आपका एक्सटर्नल वाला है, ये आपका क्या है, एक्सटर्नल वाला है ये चीज। चलिए अंदर में, अब देखिए कि ये अगर कंडक्टर है तो इस कंडक्टर के पास होगा क्या, फ्री इलेक्ट्रॉन। सर ये है इसका फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अब ये जब फ्री इलेक्ट्रॉन है इस कंडक्टर का, और इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर इस डायरेक्शन में है, तो इस पर फोर्स किधर लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा फोर्स।
हाँ लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि देखिए अगर इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज है, और अगर माइनस चार्ज है तो इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट में फोर्स लगाएगा। तो यहाँ का जितना सारा इलेक्ट्रॉन होगा ना, ये सारा का सारा इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे भाग जाएगा, इस एंड पे भाग जाएगा, और इसीलिए यहाँ पर बना लेगा प्लस चार्ज का एक लेयर बना लेगा। आप लोग देख रहे हैं, ये प्लस चार्ज का लेयर बना लेगा। और साथ ही साथ यहाँ पर क्या बन जाएगा, सॉरी ये प्लस नहीं माइनस चार्ज का लेयर बना लेगा। और यहाँ पर क्या बनाएगा, यहाँ पर बना लेगा प्लस चार्ज का लेयर बना लेगा। ठीक है, तो ये हुआ कंडक्टर की बात। अब देखिए एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर एक्सटर्नल प्रेजेंट था पहले से, दूसरा क्या हो गया, अब यहाँ पर देखिए माइनस आ गया है और यहाँ पे प्लस आ गया है। तो प्लस से माइनस के तरफ क्या होगा, एक और इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा, जिसको हम लोग इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। ई डैश यहाँ पर क्या है, ये इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर जनरेट हो गया है। तो अब इस कंडक्टर के अंदर दो इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक तो ई है, आप लोग नीचे में यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है, बगल में लिख लेंगे। ई क्या है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। और अगर यही आप यहाँ पर लिखेंगे कि ई डैश के बारे में अगर आप बात करेंगे, तो ई डैश क्या है, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये किसके वजह से जनरेट हुआ है, तो ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग होता है, और इसकी वजह से इसके अंदर में ही इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाता है। नौ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि अगर ये कंडक्टर होगा तो ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर लेता है, यानी कि इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर लेता है, और इसके अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो हो जाता है। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कंडक्टर के लिए कि देखिए कंडक्टर के अंदर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो होता है। आपसे ये स्टेटमेंट दे दिया, आपसे पूछ रहा है कि आप बताइए कि सही है या गलत है, कि कंडक्टर के अंदर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो होता है। क्या आंसर है, ये आंसर होगा गलत। नहीं, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो नहीं होता है। तो ये हो गया। ठीक है, फिर दूसरा पूछेगा कि क्या इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो होता है, तो आपका ये भी आंसर होगा नहीं, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी जीरो नहीं होता है। तो जीरो क्या होता है सर, ये दोनों का सम जीरो होता है। ये दोनों मिला के क्या होता है, जीरो होता है। बट यही चीज, ये वही यही चीज अगर आप देखेंगे किसमें, डाइलेक्ट्रिक के केस में, तो डाइलेक्ट्रिक के केस में यही चीज जीरो नहीं होता है। ठीक है, दोनों का सम जीरो नहीं होता है। अब तो ये समझ में आ गया आप लोगों को कंडक्टर का केस। अब यहाँ देखिए जितना पॉसिबल हो सके आप लोग को अगर याद रखना है तो अपनी भाषा में जो है लिख लेंगे जो चीज हम बता रहे हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर एक चीज को देखिए, इस फिगर को देखिए, ये है क्या आपका, ये है आपका डाइलेक्ट्रिक। ये डाइलेक्ट्रिक क्या है, ये पोलराइज नहीं है। आपको कैसे पता, देखिए इसका ओरिएंटेशन देखिए, प्लस माइनस की तरह, मतलब जैसे तैसे ओरिएंटेशन है, एक डायरेक्शन में नहीं है। लेकिन जैसे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, अब ये इसका ओरिएंटेशन जो है खास बन जाएगा। देखिए माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, एक ये खास तरह का ओरिएंटेशन बना लेता है। और ओरिएंटेशन बनाने के बाद क्या, देखिए यहाँ पे इस साइड माइनस आया है तो यहाँ पर क्या अराइज हो जाएगा, प्लस अराइज हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस अराइज हो जाएगा। तो इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक के अंदर क्या होता है, इंसुलेटर के अंदर क्या होता है कि छोटा छोटा बहुत सारा पोलैरिटी जनरेट होता है, या फिर छोटा छोटा डाइपोल जनरेट होता है। आप यहाँ पर इस वर्ड का यूज करेंगे, यहाँ पर छोटा छोटा क्या होता है, डाइपोल जनरेट हो जाता है। और देखिए जो यहाँ पर हम चीजें बता रहे हैं ना डाइपोल वाला, इस वर्ड को आप लोग कॉपी में जरूर लिखिएगा, तो क्या होगा कि आप लोगों को याद रहेगा चीजें कि हाँ डिस्कस हम लोग किए थे। तो यहाँ पर छोटा छोटा क्या होता है, डाइपोल बन जाता है। अब देखिए जितना भी डाइपोल होता है सबका अपना अपना डाइपोल मोमेंट होता है। जैसे सबका इसका इसका डाइपोल मोमेंट है, इसका डाइपोल मोमेंट है, इसका डाइपोल मोमेंट है, और ये सब मिलके क्या करता है कि एक तरह का नेट डाइपोल मोमेंट प्रोवाइड करता है यहाँ पर। ठीक है, ये चीजें। लेकिन वही केस आप यहाँ पे देखेंगे तो क्या होगा कि सबका डाइपोल मोमेंट अलग अलग डायरेक्शन में है, तो नेट डाइपोल मोमेंट जो होता है वो जीरो हो जाता है यहाँ पर। किस केस में, जब ये एक खास ओरिएंटेशन में नहीं है तब ऐसा होता है। और इसी डाइपोल मोमेंट की वजह से जो है पोलैरिटी काफी इसका बढ़ जाता है। तो ये आपका एक सिस्टमैटिक फिगर हो गया, ये हो गया अनपोलराइज्ड और ये हो गया पोलराइज्ड। ये पोलराइज कर गया और ये अनपोलराइज्ड है ओवरऑल। ठीक है, तो ये चीजें आप लोगों को समझ में आनी चाहिए, और जब भी आप एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा तो आप इन चीजों को जरूर बनाएंगे यहाँ पर। ठीक है, अगर आप नहीं बनाएंगे तो कम मार्क्स मिलेगा, लेकिन अगर आप फिगर से बना देते हैं तो कॉपी चेक करने वालों को समझ में आ जाएगा कि हाँ ये जो है अच्छा है और इनको समझ में आ रहा है। ठीक है आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, और अब ये देखते हैं। तो ये क्या है, ये एक ओरिएंटेड, ये एक सिस्टमैटिक है डाइलेक्ट्रिक का, ये चीज दे रखा है। अगर आप डाइलेक्ट्रिक का अगर आप फाइनल बनाना चाहते हैं, और अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर आप ये रख देते हैं, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो आप देखिए इस तरह का जो है छोटा छोटा जो है यहाँ पर डाइपोल जनरेट हो जाएगा, और सबकी वजह से क्या होगा, एक डाइपोल मोमेंट यहाँ पर आपको दिखाई देगा। तो फाइनली एट द एंड हम लोग क्या डिस्कशन किए हैं, अगर कंक्लूजन निकाल के लिखना चाहे यहाँ पर तो क्या लिख सकते हैं। देखिए पहला, इन कंडक्टर, कंडक्टर के केस में क्या है, कंडक्टर में हम ज्यादा नहीं
लिख रहे हैं क्योंकि कंडक्टर की इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो इन कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इट विल बी जीरो ऑलवेज, ठीक है, बिकॉज इट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड गोज टू द सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी इसके अंदर में जीरो होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन चले जाता है सरफेस पर, क्योंकि ये फ्री होता है। अब देखिए इन डाइलेक्ट्रिक, डाइलेक्ट्रिक में क्या होता है, दिस फ्री मूवमेंट ऑफ चार्ज नॉट पॉसिबल, यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है, क्योंकि इतना फ्री होता ही नहीं है इलेक्ट्रॉन वहां पर, ठीक है। तो इट टर्न्स आउट दैट द एक्सटर्नल फील्ड induced dipole moment by stretching or reorienting molecules of the dielectric। इस डाइलेक्ट्रिक का जो मोलिकुल्स है वो फिर से रीओरिएंटेड होता है। यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे जैसे तैसे ओरिएंटेशन में है, लेकिन जैसे अप्लाइड करेंगे तो यहाँ पर रीओरिएंटेड होता है। और ओरिएंटेशन के बाद यहाँ पर क्या होता है, आप चीज देखेंगे कि यहाँ पर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्लूड्स डायपोल मोमेंट बाय स्ट्रेचिंग और रीओरिएंटिंग मोलिकुल्स ऑफ द डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। ये क्या करता है, डायपोल मोमेंट जनरेट करता है। अनलाइक इन अ कंडक्टर, देखिए हाउएवर द अपोजिंग फील्ड सो इंड्यूस्ड डज नॉट एग्जैक्टली कैंसिल द एक्सटर्नल फील्ड। देखिए अनलाइक अ कंडक्टर मतलब कंडक्टर में जैसा कि नहीं होता है, उसके उल्टा, अनलाइक मतलब उसके उल्टा क्या होता है कि यहाँ पर भी अपोजिंग फील्ड जनरेट तो जरूर होता है, लेकिन वो एग्जैक्टली कैंसिल नहीं कर पाता है। इट ओनली रिड्यूस इट, ये सिर्फ क्या करता है, कुछ घटा देता है। कहने का क्या मतलब है यहाँ पर, कहने का ये तात्पर्य है कि यहाँ पर देखिए इन जो अगर डाइलेक्ट्रिक रहेगा तब भी ऐसा ही होगा, मतलब यहाँ भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है और साथ ही साथ यहाँ भी इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, बट ये एग्जैक्टली इसको कैंसिल नहीं करता है, बस अर्थ है कि इसको थोड़ा घटा देता है। किस केस में, डाइलेक्ट्रिक के केस में ये चीज यहाँ पर कर रही है। नो, द एक्सटेंट ऑफ इफेक्ट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ डाइलेक्ट्रिक। अब देखिए इसका कितना इफेक्ट होगा, कितना रिड्यूस करेगा एक्सटर्नल को, ये इस बात पर भी डिपेंड करता है कि आपका डाइलेक्ट्रिक कौन सा है। तो ये चीजें यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिला कि डाइलेक्ट्रिक कंडक्टर और डाइलेक्ट्रिक में किस तरह का बिहेवियर यहाँ पर शो किया जाता है। ना कुछ यहाँ पर थोड़ा बहुत इसको ध्यान रखिएगा जो कि मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से है कि ए डाइलेक्ट्रिक डेवलप अ नेट डायपोल मोमेंट इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड। फिर से वही बात यहाँ पर रिपीट किया गया है कि कोई भी जो डाइलेक्ट्रिक होता है, ये डाइलेक्ट्रिक है तो इसमें होता है छोटा छोटा डायपोल बन जाता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 50 100 सैकड़ा, ठीक है, इतना डायपोल बन जाता है। और ये डायपोल कब बनता है, जब आप एक्सटर्नल फील्ड में इसको रख देते हैं। तो डायपोल बनने के बाद क्या होता है, तो नेट डायपोल मोमेंट करेगा, क्योंकि डायपोल है तो नेट डायपोल मोमेंट यहाँ पे इसमें जनरेट हो जाएगा। तो ये चीज लिखा हुआ है। अब कह रहा है कि द डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड पोलराइजेशन। जो डायपोल मोमेंट है ये पी, डायपोल मोमेंट हम लोग क्या बोलते हैं, पी से डिनोट करते हैं, पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम इसको क्या बोला जाता है, तो पोलराइजेशन बोला जाता है। एंड इट इज डिनोटेड बाय पी, इसको डिनोट किया जाता है पी से, ठीक है। पोलराइजेशन को यहाँ पर पी से डिनोट किया गया है, आप इसको याद रखेंगे। फॉर लीनियर आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक, लीनियर आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक का में आता है, लीनियर का मतलब होता है कि जो डायपोल एक ही डायरेक्शन में ओरिएंटेड है। देखिए ऐसा नहीं है, एक चीज को आप समझिए इन चीजों को, कि अगर मान लेते हैं सब डायपोल ऐसे ही ओरिएंटेड है तो ये लीनियर है ना, ये लीनियर है, तो यहाँ पर डायपोल मोमेंट होगा, कैंसिल नहीं होगा। लेकिन क्या अगर किसी कंडक्टर में डायपोल कुछ मान लेते हैं ऐसे है, कुछ ऐसे है, कुछ ऐसे है, तो क्या यहाँ पर डायपोल मोमेंट नहीं होगा? देखिए आंसर होगा। यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि जीरो हो सकता है, बट ये आप सर्टेन नहीं कर सकते हैं कि अगर दो वेक्टर इस डायरेक्शन में तो इसका रिजल्टेंट हमेशा जीरो होगा, ये नहीं बोल सकते हैं। तो यही चीज यहाँ पे कहा गया है कि जो लीनियर आइसोट्रोपिक होता है, मतलब इस वाले के केस में, ठीक है, इस वाले के केस में कह रहा है, यहाँ भी होता है और यहाँ भी होता है, बट इस वाले केस की बात कर रहा है लीनियर आइसोट्रोपिक में, जो पी होता है वो जीटा इंटू ई के बराबर होता है, जाई इंटू ई, इस तरह से सिंबल इसको डिनोट किया जाता है। जहां पर इसको हम लोग एक कांस्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है डाइलेक्ट्रिक का, एंड इज नॉन एज इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ द डाइलेक्ट्रिक मीडियम। तो थोड़ा आप लोगों को याद रखेंगे, ये इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी बोला जाता है इसको, ठीक है। इज इट पॉसिबल टू रिलेट जाइट इनटू मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंस, बट वी शैल नॉट परस्यू दैट हियर, ठीक है। मतलब यहाँ पे हम लोग इसको कैलकुलेशन वगैरह नहीं कर सकते हैं, यहाँ तक कि हमारे लिमिटेशन है। आगे जब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट जो हमारे और हायर क्लास से जाएंगे तो वहां पर इन चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे मैग्नेटिज्म वगैरह में, कि यहाँ पर कैसे क्या किया जाता है। तो एक बार फिर से ओवरव्यू देख लीजिए कि आज हम लोग क्या क्या पढ़े हैं, ठीक है।
जी, डाइलेक्ट्रिक एंड पोलराइजेशन लेक्चर नंबर 11। ये डाइलेक्ट्रिक क्या होता है ये चीज़ हम लोग देख चुके हैं, पोलराइजेशन देख चुके हैं, फिर हम लोग कई फिगर से इसको समझ चुके हैं यहाँ पर, फिर इन कंडक्टर इन डाइलेक्ट्रिक में हम कंक्लूजन भी यहाँ पे कर चुके हैं और साथ ही साथ ये कुछ मैथमेटिकल टर्म्स भी यहाँ पे आपको बता चुके हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको लेक्चर में किसी भी तरह की कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं या फिर आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज भी कर सकते हैं। लेक्चर अगर पसंद पड़ता है तो औरों तक पहुँचा दीजिए, शेयर कर दीजिए ताकि और लोग पढ़ सकें। अगर आपको कहीं पर पसंद नहीं आता तो आप डिसलाइक भी यहाँ पर कर सकते हैं और बताइए कि आप डिसलाइक क्यों करें ताकि मैं इसको और ज़्यादा जो क्वालिटी है उस इम्प्रूवमेंट पर ध्यान दे सकूँ। चलिए आज के लिए इतना ही। आप अपने पढ़ाई और सेहत का अच्छे से ध्यान रखिए।